मिट्टी का घर और पहली बारिश गर्मियों के दिन थे और चिड़पी खुशी खुशी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी आसमान में बादल घिर आए। चिड़पी ने बाहर झांक कर देखा। अरे वाह, बारिश आने वाली है। कक्कू ने पेड़ से कांव कांव करते हुए कहा। चिड़पी, तू तैयार है? बारिश में ये मिट्टी का घर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। चिड़पी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, तुम हमेशा नकारात्मक ही क्यों सोचते हो? देखना, मेरा घोंसला सुरक्षित रहेगा। कक्कू ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसी तेरी मर्जी, पर मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। बारिश की शुरुआत थोड़ी देर में बारिश की बूंदें टप टप करने लगीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुल गई। चिड़पी ने गुनगुनाते हुए अपने पंख फैलाए और बूंदों का आनंद लेने लगी। लेकिन कक्कू की चिंता बढ़ रही थी। उसे पता था कि यह मिट्टी का घर कमजोर है और लगातार बारिश से दीवारें गीली होकर गिर सकती हैं। कक्कू की चेतावनी और चिड़पी की जिद। कक्कू ने फिर चेतावनी दी। चिड़पी, सुन मेरी बात, बारिश तेज हो रही है, मेरा घोंसला मजबूत है, तू यहां आ जा। चिड़पी ने हंसते हुए कहा। अरे, मुझे कुछ नहीं होगा, ये घर मुझे हमेशा से सुरक्षित रखता आया है। कक्कू ने गहरी सांस ली और सोचा, जिद्दी है, लेकिन मुझे इसका ख्याल रखना होगा। बारिश का कहर और दीवार का गिरना। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। पानी घर के अंदर आने लगा और चिड़पी का घोंसला भीगने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। चिड़पी बुरी तरह डर गई और कांपने लगी। उसका घोंसला टूटकर नीचे गिरने वाला था। कक्कू की बहादुरी। कक्कू ने तुरंत उड़ान भरी और चिड़पी के पास पहुंचा। उसने जोर जोर से कांव कांव करके उसे चेतावनी दी। चिड़पी, जल्दी निकल यहां से, तेरे पंख भीग गए हैं, तू उड़ नहीं पाएगी। चिड़पी ने घबराते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है कक्कू, मैं यहां से निकल नहीं पा रही। कक्कू ने हिम्मत से कहा। डर मत, मैं यहां हूं, तू मेरी पीठ पर बैठ जा। चिड़पी ने हिचकिचाते हुए कक्कू की पीठ पकड़ी और कक्कू ने पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरी। बारिश की मोटी मोटी बूंदों को चीरते हुए वह चिड़पी को सुरक्षित आम के पेड़ तक ले आया। नया घोंसला और दोस्ती की मिसाल। कक्कू ने चिड़पी को अपने घोंसले में बिठाया। चिड़पी कांप रही थी, लेकिन वह सुरक्षित थी। कक्कू, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। चिड़पी की आंखों में आंसू थे। कक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्ती का यही तो फर्ज है चिड़पी। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पर तू मानी नहीं। चिड़पी ने सिर झुकाकर कहा। तुम सच कह रहे थे, अगली बार मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। नई शुरुआत। बारिश के बाद जब सूरज निकला तो चिड़पी ने टूटे हुए घर को देखा और उदास हो गई। कक्कू ने उसे दिलासा देते हुए कहा। चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर तेरा नया घोंसला बनाएंगे, इस बार और भी मजबूत। दोनों ने मिलकर नई जगह पर सूखी टहनियां, पत्ते और घास इकट्ठा किए। इस बार कक्कू ने एक सुरक्षित कोना चुना और दोनों ने मिलकर ऐसा घोंसला बनाया जो बारिश में भी नहीं गिरे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कौवे कक्कू की समझदारी और चिड़पी की विनम्रता ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। समाप्त। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप इसे और भी विस्तार में सुनना चाहते हैं या और मजेदार बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।